100 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਰ चौधरी ਨੂੰ ਕਾਬੂ कर लिया। उसने पिंजरा ही तो नहीं साथ रखा था, अच्छा इसलिए काबू आ गया। हमारा तो रोटी से ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा तो सोना वही बात ना, प्रॉपर्टी। ये रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, ये सोना जेवर अच्छे कपड़े हमें खुद स्ट्रगल करें। एक दो बंदे थे जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती थी थिएटर में। बिल्कुल सही। उसमें से एक नासिर साहब थे और एक थे आगा माजिद साहब। इतने नरगिस के लोग फैन नहीं होते थे जितनी अली रजा साहब के फैन। मेरे अंदर कमी थी जो मैं एक्टर नहीं थी। शादी अपनी मर्जी से की या जिनसे की उनकी मर्जी थी? मैं कहूंगी उनकी मर्जी से की। वो जो कहती हैं उनके साथ हुआ होगा। मेरे अल्लाह पाक का ये मेरे पे करम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। मेरा डांस आज भी देख ले, मेरा कॉपी में नहीं है। प्रोड्यूसर उस दौर में, उस दौर को इतना पुराना, 5 साल इतना पुराना दौर तो नहीं, 4-5 साल पहले की बात है। 21 की बात है। 21 में आपने खुदा हाफिज कहा, जी जी, वही प्रोड्यूसर्स हैं, वही लोग हैं, आपको डिस्कस भी करते हैं, तो उनको फील्ड में लाना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुखालिफ मैं होता हूँ कि नहीं जी, उनको अब फील्ड में नहीं आना चाहिए। तो उनके साथ भी आपका एक वक्त गुजरा। तो आज के दौर का जो प्रोड्यूसर है, वो जो थिएटर चला रहा है, उस वक्त आपको, आप समेत बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जो अब फील्ड छोड़ के घर बसा चुकी हैं, उन सबको उन प्रोड्यूसरों से कुछ ना कुछ गिला था, कुछ ना कुछ एतराज़ था। तो आप हमारे प्रोड्यूसरों के बारे में कोई ऐसी राय देंगे कि आपने तो वो सख्तियाँ झेली, वो आने वाली नस्ल जो है उससे बच जाए? अच्छा, पहली बात ये कि मैं कहूँगी, पता नहीं वो जो कहती हैं उनके साथ हुआ होगा। मेरे अल्लाह पाक का ये मेरे पे करम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आई। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦੇ ਸੋ ਨਾ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ समझ आई जी? पेमेंट मेरे घर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अली की तरफ से। अली रजा साहब, अली रजा साहब हमारे पाकिस्तान थिएटर के नामवर प्रोड्यूसर गुजरे। हाँ जी, हाँ जी। अली रजा की तरफ से प्रॉब्लम होती थी। अली रजा वो बंदा था जो रात को 3 बजे मेरे घर पे पेमेंट दे के जाता। क्या बात है। अली रजा हमारा वो प्रोड्यूसर है, माशाल्लाह, अल्लाह उसकी जिंदगी दे। उसके बारे में मकबूल है कि वो रात को ना 3-3 दिन जागता था और फिर 3-3 दिन सोया रहता था। उसके बारे में डॉक्टर साहब एक और भी बात बड़ी ज्यादा मशहूर थी कि अली आप सोता है उधर नसीब जागता है। अली एक वाहिद ऐसा बंदा है कि जो खुद सोया होता है और उसका नसीब जाग रहा होता है। ये वाकई अली रजा जी के बारे में ये उसको शर्फ जाता है। हाँ जी, बेशक बेशक। और उतने नरगिस के लोग फैन नहीं होते थे जितनी अली रजा साहब के फैन। अच्छा जी, नरगिस साहिबा पाकिस्तान की वो सुपरस्टार अदाकारा गुजरी हैं जिनकी पब्लिक फैन थी, और अली रजा हमारे वो सुपरस्टार प्रोड्यूसर गुजरे हैं जिनके आर्टिस्ट फैन थे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो हमारा इसलिए था सबसे ज्यादा उसके साथ, क्योंकि वो हमारे साथ होता था, वो पब्लिक में होता ही नहीं था। तो अभी आप आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, व्लॉग भी कर रही हैं, टिकटॉक भी आपके हाईलाइट हैं, तो इस शोबे में कहाँ तक जाना चाहती हैं? किसी चीज का एंड नहीं है, ये तो पहली बात है। जो निगार चौधरी का एंड नहीं है तो किसी और चीज का की एंड होएगा? देखिए, एक मेरे अंदर कमी थी जो मैं एक्टर नहीं थी। मैं कहती हूँ, अब भी मैं कहती हूँ कि जो मुझे आपने सिखाया फुटवर्क, आपने सिखाया बोलने का तरीका, जो आपको पता है मैं वो थी जो मेरे हाथ काम जाते थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कर सकती थी परफॉर्म, लेकिन इस कैमरे के सामने मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मतलब जो है ना, बंदा बातें करता है ना, जैसे हम आपस में बातें करें, मैं कैमरे से ऐसे बातें करती हूँ। वाह। कि मुझे लगे कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं उसको बार बार करती हूँ, बार बार डिलीट करती हूँ, बार बार उसको, मतलब एक मेरे अंदर था कि मुझे यार बेहतरीन एक्टर बनना है। गुड। जिसका तलफ़ुज़ अच्छा हो, जिसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हो। मतलब मैं इस क्रेज में थी जो कि मेरा उस टाइम तक नहीं था। मैं एग्री। आप इसको एग्री करते हैं, मगर मैं इससे डिसएग्री हूँ, क्योंकि मेरे साथ आपने जितना भी काम किया वो आपने करवाया। मैं जो चाहता था वो आपने किया। जी, वो आपकी मोहब्बत थी, आपकी शफकत थी, जो आपने मुझे पे मेहनत की। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्टर बनूँ, लोग मुझे कहें कि वाह निगार इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। आपने माशाल्लाह काफ़ी अरसा थिएटर भी किया और आपके साथ सीनियर एक्टर्स हैं आपके साथ काम करते। मैंने शुरू में सीनियर में काम किया। हाँ, नरगिस जी, निदा चौधरी साहिबा, खुशबू साहिबा, दीदार साहिबा, मेघा, इन तमाम आर्टिस्टों के साथ काम किया। तो
क्या उनके साथ आपको उस दौर में काम करके फील होता था कि ये मुझसे बड़ी एक्ट्रेसें हैं, मैंने इनको बीट करना है, या मेरी एक अलहदा शनाख्त है? अच्छा, मुझे ना उस टाइम कंपटीशन नाम का नहीं पता था जिस टाइम मेरा स्टार्ट था, क्योंकि कोई फैमिली में होता है ना तो उसको पता होता है कि हाँ ये आपसे जेलस हो रहा है, ये आपके साथ ये कर रहा है, वो आपके साथ। मुझे को बताने वाला भी नहीं था। मतलब आप अकेले आते हो, मेरी आदत थी, मैं आई हूँ, मैंने आकर अपने आप को रेडी किया, रेडी करके गई हूँ। आपके सामने की बात है मेरी रूटीन, अपना काम खत्म करो घर। बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ। मुझे इतना मौका ही नहीं मिला था कि मेरे साथ कंपटीशन कौन लगा रही है। सही। हाँ, पर ये जरूर होता था कि मेरी ड्रेसिंग सबसे अच्छी हो, हाँ, मेरा स्टाइल सबसे अच्छा हो। Good. मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। मेरा डांस आज भी देख ले, मेरा कॉपी में नहीं है। मुझे जो कोरियोग्राफर ने सिखाया, जो मुझे खुद आया। शादी अपनी मर्जी से की या जिनसे की उनकी मर्जी थी? मैं कहूंगी उनकी मर्जी से की। यानी ऐसा हुआ कि आपने किसी को नहीं जीता, उन्होंने आपको जीत लिया। यस, उन्होंने मैं कहूँ ये चीजें, मतलब इसमें क्या वर्डिंग यूज करूं, मैं ये कहूंगी कि वर्डिंग यही यूज कर लेना कि सारी जिंदगी शोबिज में रही हैं, 100 लोगों ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 100 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪਿੰਜਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। उसने पिंजरा ही तो नहीं साथ रखा था। अच्छा, इसलिए काबू आ गए। पिंजरा नहीं था उनके पास, दिल तो होगा ना। वही ना, उस दिल की वजह से आ गई ना। दूसरे को तो ये होता है ना कि थोड़ा सा आपको उसने सपोर्ट किया, कुछ चीजें ये किया वो किया, मतलब डेफिनेटली हमारा जो है स्टाइल है वो इतना एक्सपेंसिव है कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब हम लोग नहीं आम लोगों के साथ रह सकते, हमारी मजबूरी है। हाँ, सिर्फ हमारा सिर्फ जो है ना वो रोटी पर गुजारा। रोटी अल्लाह की जात देती है, खाते ही नहीं है। रोटी अल्लाह की जात देती है, जितनी भी खाती हैं। हम तो महीने में 2 महीने में कोई एक आधी दफा आधी रोटी खाते हैं। सही है। हमारा तो रोटी से ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा तो सोना वही बात ना, प्रॉपर्टी। ये रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, ये सोना जेवर अच्छे कपड़े हमें खुद स्ट्रगल करना। ये सारी चीजें हमारी खुद की मेहनत है। मुतमिन है अपनी उस शादी से? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन आपकी शादी अनाउंस हुई, आपको पता है कितने दिल टूटे होंगे? देखें जी, अब दिल टूटने की बात नहीं, बड़े दिलों ने दुआएं भी दी। हर एक इंसान। अच्छा, बाद लोग जो होते हैं ना जी, वो जब देखते हैं कि भी हुण कबूतर हाथ से निकल गया, चल साड़ी दुआ है। अच्छा, वो वही मुझे दुआएं मिली। अब वो और अंदर से क्या दुआ होती है, छेती आएंगी वापस ही आएंगी। बस वो इंतजार करते आपको पता है, इंतजार करते करते कईयां नु शुगर हो गई, बस कहानी मुक गई है। डॉक्टर साहब, ये तो हर रोज लोगों ने बोला। अच्छा। आज भी आएगी, आज भी आएगी, आज भी आएगी। सही। बट कहते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह की जात की तरफ से बहुत सी चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं। कुछ मेरी माँ की दुआएं थी, कुछ आप लोगों की एफर्ट थी, आपकी भी दुआएं थी मेरे लिए, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। मेरा जो अल्लाह पाक ने स्टार्टिंग में सारी चीजें क्लियर कर दी ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि फलानी चीज, मेरे पास घर बड़ा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इनकम होनी, इतनी, ये सब कुछ अल्लाह ने आपको आगाज में दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चीजों की मुझे फिर वो रही नहीं कि मतलब अब मैं कहूँ, ख्वाहिश नहीं रही। अब मैं ये कहूँ कि अल्लाह पाक, मैं आज दुआ मांगती हूँ कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, ये मैं कैसे कहूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो मुझे दे दी। बेशक, बेशक, बेशक। देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, आप जस्ट उतना ही लिमिटेड आप कमा सकते हो जितनी के अगले की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह पाक जब आपको छप्पर फाड़ के दे ना, तो उस छप्पर उसकी कदर कर लो, उसको संभाल लो, ताकि आने वाला वक्त आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। जितना अरसा काम किया, कौन से एक्टर हैं जिनसे आप मुतासिर हुई? थिएटर में हमारे साथी फनकारों की बात हो रही है। नहीं, आप खुलकर बताएं ना, ये क्या बात हुई? निगार चौधरी को सामने आम बंदा बैठा है। मुतासिर हुई? हाँ। मेल्स में, फीमेल्स में? मेल्स में बताएं ना पहले। मैं क्या कहूँ, मैं सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुई वो नासिर साहब से। नासिर चिन्योटी, क्या बात है। और बबांगे दहल मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ अपने इस प्रोग्राम के दौरान कि तमाम फनकार अपनी अपनी जगह पर एक बड़ा मकाम रखते हैं और खूबसूरत काम कर रहे हैं। थिएटर इंडस्ट्री उन बड़े फनकारों की वजह से, और जिन्हें हम छोटा कहते हैं, उन फनकारों की वजह से जो दरअसल छोटे नहीं हैं, दरअसल वही हैं जिन्होंने आजकल थिएटर की भागदौड़ अपने कंधों पर डाली हुई है और उस थिएटर की भागदौड़ को लेकर भाग रहे हैं। मगर नासिर चिन्योटी एक अपनी अलहदा इनफरादियत, अपनी अलहदा शनाख्त रखते हैं। और नासिर चिन्योटी जब थिएटर पर इंटर होते हैं तो पता चलता है कि अब ड्रामे का आगाज़ हो गया है। ऐसा ही है।
अच्छा और एक दफा ख़वातीन का वाक़या है जी, प्लीज प्लीज प्लीज। यही नासिर साहब की बात बता रही हूँ। हमारी ना, मेरी और महक नूर की तस्वीर में ना थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अच्छा। तो हम तमासील में ड्रामा कर रहे थे, तो नासिर साहब ऊपर बैठे हुए थे, तो मेरी सर तरफ ना यूं करके देखे जा रहे थे। एक दो बंदे थे जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती थी थिएटर में। बिल्कुल सही। उसमें से एक नासिर साहब थे और एक थे आगा माजिद साहब। क्या बात है, क्या बात है। आगा माजिद साहब ग्रेट आर्टिस्ट और ग्रेट इंसान, ग्रेट मैन। मतलब वो जैसे सेट के ऊपर है वैसे ही बैक स्टेज है। मतलब अच्छा। उनके अंदर डबल फेस वाली कुछ बात ही नहीं। नासिर साहब भी ऐसे ही हैं। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि जो अंदर से है वही बाहर है, वही बाहर है। मतलब वो डबल फेस लोग नहीं है। तो नासिर साहब कहते, निगार अपने ऊपर वक्त ऐसा लेके आओ कि तुम्हें तस्वीर का कहना ना पड़े। क्या बात है, क्या बात। तुम्हें ये चीज, तुम्हारे फेस पे ये चीज सूट नहीं करती कि तुम तस्वीर के लिए लड़ो। वाह, बहुत अच्छे। मैं आपको लेटेस्ट बात बताता हूँ इसी हवाले से नासिर जन्यूटी साहब की। नासिर जन्यूटी साहब काफी अरसे बाद हमारे साथ उन्होंने काम किया प्रिंस थिएटर में। आजकल हमारे साथ कर रहे हैं माशाल्लाह थिएटर। जब वो प्रिंस थिएटर में पहला ड्रामा करने के लिए आए तो वो हमारे कास्ट में शामिल हुए। तो जुमेरात को मेन फ्लैक्स बनाई, तो मैंने उनको मेन फ्लैक्स सबसे पहले नासिर जन्यूटी साहब को सेंड की और उन्हें मैसेज किया कि भाई ये पब्लिसिटी मैंने आपको सेंड कर दी है, अगर इसमें कहीं कोई एतराज़ है, तस्वीर को आगे पीछे करनी है तो आप मुझे बता दें, फिर मैं उसी तरह इसको फाइनल करके फिर मैं पब्लिसिटी वायरल भी करूँ और सबको अपलोड भी करूँ। पता उनका क्या जवाब आया? उन्होंने कहा भाईजान मैं जिंदगी में कभी पब्लिसिटी और अपनी तस्वीर के लिए नहीं लड़ा, ना ही मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को कहा है कि मेरी तस्वीर यहाँ लगाई जाए। आप ड्रामे के डायरेक्टर हैं, यूसुफ साहब ड्रामा के प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है कि किसकी तस्वीर कहाँ लगनी है। आपने जहाँ भी लगाई है ये भी बेहतरीन है, इसके अलावा भी जहाँ लगाएंगे मुझे इस पब्लिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे को काम में कमी आ जाए। और ऐसे फनकार आज के दौर में अगर इनकी तकलीद की जाए तो इंशाल्लाह ताला थिएटर इंडस्ट्री में पब्लिसिटी, पहले एंट्री और बाद वाली एंट्री का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ काम का झगड़ा रहेगा।